बंगाली का हिमाचल प्रदेश ने तोड़ा रिकॉर्ड। जनता हुई वेतन और पेंशन की मोहताज। कांग्रेस की खटाखट स्कीम ने हिमाचल को किया सफाचट। तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार जो है वेतन और पेंशन नहीं दे पाई है और राज्य के इतिहास में 53 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि महीने की शुरुआत में सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद इस मामले को लेकर बीजेपी ने हिमाचल की सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं कुछ एम्प्लॉयज जिन्हें की सैलरी नहीं मिली है, उन्होंने भी अपनी बातें सामने रखी है। क्या है माजरा, विस्तार से समझते हैं। विधानसभा के मॉनसून सेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को ऐलान किया था कि राज्य में आर्थिक संकट है और वे मंत्री सहित अपने 2 महीने का वेतन डिले कर रहे हैं। उसी समय ये अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि सितंबर महीने में 1 तारीख को कर्मचारियों की जो वेतन है वो नहीं मिलेगा, साथ ही पेंशन की भी टेंशन जो है वो रहेगी। ये अटकलें अब सच साबित होती नजर आ रही हैं। 1 सितंबर यानी रविवार को था और उम्मीद थी कि सोमवार 2 सितंबर को वेतन और पेंशन जारी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब 1 तारीख को वेतन व पेंशन नहीं आई है। राज्य के कर्मचारी दिन भर वेतन के मैसेज की बाट जोते रहे, पेंशन की बार बार अपना खाता अपडेट होने का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 बजे तक सभी को हल्की सी आस थी कि वेतन शायद आ जाएगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन तो आ गया, लेकिन अन्य का नहीं आया। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का वेतन इसीलिए आया था कि राज्य सरकार से बोर्ड को पहले ही जो है अनुदान रकम मिल चुकी थी, उसी रकम से वेतन जारी हो गया। इस दौरान दिन भर सोशल मीडिया पर वेतन और पेंशन से जुड़े हुए जो पोस्ट है वो आते रहे। कुल मिलाकर राज्य की आर्थिक स्थिति दिन भर टॉक ऑफ द टाउन बनी रही। अब ऐसे में सरकार के खजाने में वेतन और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। ट्रेजरी यानी कोषागार सिर्फ 750 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट झेल सकता है, यानी सरकार की ओवरड्राफ्ट लिमिट 750 करोड़ रुपए ही है। आपको बता दें कि सरकार अगर चाहे तो ट्रेजरी से सिर्फ 750 करोड़ रुपए ही ड्रॉ कर सकती है। साधारण शब्दों में कहे तो यदि सरकार के खजाने से एक भी रुपया ना हो तो भी 750 करोड़ रुपए ड्रॉ हो सकते हैं। इससे अधिक ड्रॉ किए गए तो आरबीआई पेनल्टी लगा देती है। अब सरकार की उम्मीद केवल केंद्र से आने वाले जो है पैसे ही हैं। अब ऐसे में केंद्र से आने वाले रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट पर ही सब कुछ टिका हुआ है। ये ग्रांट 5 सितंबर को आएगी, जो बैंक में 6 सितंबर को इसका इम्पैक्ट आएगा, यानी अब वेतन की उम्मीद 6 तारीख को ही हो सकती है। वेतन और पेंशन का खर्च 2000 करोड़ रुपए जो है टोटल बताया जा रहा है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से बयान जो है देखने के लिए मिला है, जहां पर अब हिमाचल में जो सरकार की अगर हम बात करें हिमाचल में सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसमें से वेतन के लिए 1200 करोड़ और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। अब हालात ये हैं, सरकार को यदि केंद्र से आपदा राहत के तौर पर कोई राशि आती है तो उसे भी वेतन और पेंशन की मद से डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये संकट गंभीर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कर्मचारी वेतन की राह देख रहे हैं। पेंशनर्स को पेंशन का इंतजार है, 2 दिन से वेतन का इंतजार है। कर्मचारी एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं वेतन आया या नहीं, मोबाइल पर मैसेज आया कि नहीं। वहीं सीएम सुक्खू का कहना है कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार राकेश ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी कुछ जो है लिखा है। उन्होंने लिखा कि अपने 50 साल के इनसाइडर वाले अनुभव के से लिख रहे हैं कि हिमाचल जैसे अथाह कुदरती संस्थानों वाले राज्य में इस स्थिति पहली बार आई है। यह आर्थिक संकट जितना दिखता है उससे कई अधिक भयावह है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर रहे डॉक्टर रमेश चंद ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, सुबह खुलने से पहले ही 1 तारीख को तनख्वाह पेंशन खाते में आ जाती थी। फिलहाल अब सैलरी के लिए 5 अथवा 6 तारीख का इंतजार रहेगा। अब स्थिति ऐसी है कि इस मामले पे रिएक्शंस का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। कुछ कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है, तो उन्होंने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, कई सारे कर्मचारी हैं, अलग अलग बोर्ड से कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि संजीव शर्मा है जो कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एम्प्लॉय एसोसिएशन के हैं, और भी कई सारे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं जिनका इस मामले पर बहुत कुछ कहना है। क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार खुद सुनिए। मैं संजीव शर्मा, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन। देखिए,
आमतौर पर क्या हर बार पहली तारीख को कर्मचारी को, पेंशनरों को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी। लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि इस बार कर्मचारी को 5 तारीख को और पेंशनरों को 10 तारीख को सैलरी मिलने वाली है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब बजट बनता है तो उसमें प्रावधान रखा जाता है सैलरी का भी, यहाँ तक कि जो 2 डीए की किस्तें मिलनी है साल में, उसका भी प्रावधान रखा गया होता है। जब सैलरी का प्रावधान रखा गया तभी बजट पास हुआ होगा। तो अब क्या ये परिस्थितियां बन गई कि सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स है। वो अधिकारी के लेवल पे है, जो यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए होता था कि भी क्यों ये परिस्थिति बनी है। तो आप समझ सकते हैं, अगर कर्मचारी को, जैसे कि मैंने शनिवार को भी कहा था कि अगर 2 महीने तो छोड़ो, 2 दिन बाद भी अगर सैलरी मिलती है तो कितनी परेशानी को उसको सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे कि अभी मेरे कर्मचारी ने कहा कि आज इनके पास घर में दूध तक नहीं था, इनके घर में कोई डॉक्टर आए थे कहते, तो उन्होंने उनको ब्लैक टी पिलानी पड़ी। ये हालात है। और उन्होंने बताया जेब से 50 रुपए कहते आज की डेट में मेरे पास, और ना ही मेरे पास बैंक में है। अब देखो, जहां तक बैंक की बात है, वो ऑटोमेटिकली ईएमआई कट जाती है, पहली को नहीं तो 2 को या 3 को। अब ईएमआई जब कट जाती है तो उसमें तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो इस बारे में हमने सोचा है कि हम एक मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को एक लेटर लिखेंगे और उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो कंसर्न बैंक को डायरेक्शन दें कि जिनकी भी ईएमआई कटती है, एक तो ईएमआई की जो डेट है उसको डेफर किया जाए, जब सैलरी मिले तब तक किया जाए। दूसरा, इस पे कोई पेनल्टी न लगाया जाए। नहीं, अभी तक तो हमने इसके बारे में विचार नहीं किया। देखिए, हम भी इसी प्रदेश के हैं, हम इसी क्या कहते हैं सरकार के सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया होते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, देखो ये पूरे परिवार का फर्ज बनता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, पहले तो हमें इसके कारण के पीछे जाना पड़ेगा, इसके कारण क्या है, क्यों ये परिस्थिति आई है। तो इसमें हम बैठ के बात करेंगे, हम एक अपनी कन्फेडरेशन की एक मीटिंग बुलाएंगे, फिर हम बात करेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे कि ये परिस्थिति क्यों आई है, क्या आगे भी इस तरह की परिस्थिति आने वाली है। इस पे फिर हम गहन विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही हम आगामी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। प्रधान हूँ और मेरी समस्या ऐसी है कि आप हैरान होंगे, मेरे कई भाई ऐसे हैं जिनकी बीवियों का कैंसर का इलाज पीजीआई से चला हुआ है और 2 तारीख को पैसे दवाइयाँ खत्म हो गई है। ये आप अगर झूठ मानेंगे तभी बोलते ना भी बदतमीजी करता, छोटा बच्चा तभी बदतमीजी करता है क्योंकि बेबस है। इनको पहले अगर 15 दिन पहले हमारे को दिया होता है, जैसे मेमून ने और दिया ना, हमारे शो का लेटर दिए कि तुमने बदतमीजी की, उस टाइम बोलना था कि बदतमीजो तुम्हारे को पैसे भी नहीं अभी मिलेंगे। इन्हें बड़ा गलत किया। ये काम प्रशासन का है, ये मुख्यमंत्री जी का काम नहीं है। इनको बताना चाहिए भी हमारे पे नहीं है या कुछ नहीं है। पर आप बोले क्या हमारे को क्या पता भी ऐसा एकदम ही हम तो कल हैरान हो गए। ट्रेजरी में हम गए, बैंकों में हम गए, मैं आपको सारे प्रूफ बताऊंगा भाई कैसे कैसे आदमी है और क्या उनकी बीवियों का इलाज कहाँ से चला हुआ है। मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई ये में आ रहे तो वो तो भी पहले आ जाएंगे। अब दुकानदार वो भी टेढ़ी देख रहा है। आप झूठ मानेंगे, मेरी 2500 की दवाइयाँ दुकानदार ने रोक दी। जब कल पता लगा, मैं आपको वर्ष में भेजूंगा उस बिल को। उन्होंने बोला जी कब मिलेगी, आपने तुमने बोला जी हमने नहीं, हमने जायज मांग रहे हैं, जायज बोल रहे हैं, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। इनको पहले बताना चाहिए, जैसे शो का लेटर दिया हमारे को वैसे इनको बताना चाहिए था भी पे नहीं मिलेगी भाइयों। ये तो थोड़ा गलत किया ना, एकदम ही कल हमने कौन सा सुना 28 को पे मिल रही है, डाल रहे थे। ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी पे थी तभी हमारे पता, हमने चैनल बनाए होते। हमारे भाई 32 साल हो गई, हमारे भाई यहाँ डेली भेजे, वो भी बच्चे पाल रहे हैं, तो उन्होंने अपना चैनल बनाया होता। वैसे उनको पता है भाई 12,000 से हमने क्या क्या करना क्या क्या नहीं। पर यहाँ तो लाख वाले भी पछता रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई कि हम ही रो रहे हैं, तो बोलेंगे भाई चपरासी रोते हैं। तो सारे सब कोई अपना सिस्टम है। मैंने 20-25 लाख लोन लिया हुआ है, उसके लिए बोला चेक बॉन्ड हो गए। हर भाइयों की समस्या। शिमला में कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। शिमला में जो नौकरी करता है वही जानता है भी कैसे कैसे बुरा करना। ऊपरी मंजिल से मकान मालिक देखता है, दरवाजे से दूध वाला देखता है, पेपर वाला भी, चलो पेपर वाला हर आदमी का होता है, राशन वाले भी बोलते हैं, सब्जी वाले भी बोलते हैं, स्कूल में फीसें जमा करनी बच्चों की, हर आदमी की अपनी समस्या है।
वो नहीं जानते भी ऐसी समस्या होगी। इनको 10 दिन पहले बोला होता तो हम जानते भी वहाँ की समस्या आ जाती है। कहीं कुछ ऐसी कोई बाढ़ नहीं आई 15 दिन में कि हमारी पैसे बंद हो गए। तो वैसे तो मेरे भाइयों ने जितना है सबने ये चीज़ बताई दी है आपको, क्योंकि हर आदमी की प्रॉब्लम है और इसी वजह से मतलब सबने सब कुछ कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है कि अगर पहले थोड़ा सा भी पता हो कि इस फर्स्ट को आपकी सैलरी नहीं आएगी तो कोई इंतज़ाम करेगा, कुछ ना कुछ तो कुछ करेगा ही, चाहे उधार लेगा कुछ भी लेगा। चलो राशन के 2-4 हज़ार रुपये कुछ तो बंदे रखते, ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही सैलरी इतनी है कि वो गुजारा कर सके, क्योंकि फर्स्ट को हर आदमी ने अपना। तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर जो है अपनी परेशानी जाहिर की है, सारी चीजें जो है उन्होंने लिखी है। तो इस मामले को लेकर बीजेपी भी सुखू सरकार को घेरती नजर आ रही है। संबित पात्रा जो है बीजेपी के नेता हैं, वो लिखते हैं, राहुल गांधी का खटाखट मॉडल हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख जो है पेंशनर्स के खाते में 1 तारीख को ना सैलरी आई ना ही पेंशन। जहां जहां है कांग्रेस की सरकार वहां वहां खटाखट हो रहा है कंगाल। एक और व्यक्ति हैं, एक और बीजेपी के नेता है प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लिखते हैं, राहुल गांधी के खटाखट मॉडल ने रचा इतिहास। इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला समय पर वेतन। इस मामले को लेकर प्रशांत उमराव का भी पोस्ट सामने आया है। प्रशांत उमराव भी इस मामले को लेकर लगातार सुखू जो है सरकार को घेर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सीएम सुखू की तस्वीर साझा करके हुए लिखी, हिमाचल प्रदेश के निवासियों को बधाई। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख जो है पेंशनर्स के खाते में 1 तारीख को सैलरी नहीं आई ना ही पेंशन। यही तो है प्रियंका वाड्रा गांधी की जो है गारंटी। शहजाद पुनावाला ने भी लिखा, कांग्रेस की खटाखट मॉडल बैंकरप्ट हिमाचल प्रदेश टोटली। कांग्रेस इक्वल्स टू कंगाली और लूट। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी नहीं आई है। जहां जहां भी कांग्रेस जाती है वहां वहां चाहे वो कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश, वहां पर वो राज्य जो है कंगाली की हालत में पहुंच जाता है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी, लिखा, 3rd टाइम फेल राहुल गांधी की खटाखट राजनीति का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य के 2 लाख कर्मचारी 1.5 लाख पेंशनर्स को 1 तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाई। राज्य में मौजूदा आर्थिक संकट के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।